खाना बनाना तो आता ही नहीं है, हंसते हंसते मरूंगा मैं। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओ। ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं, पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास में। जैसा मैं हूँ वैसा हूँ, वीडियो भी सकता हूँ, कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ। तुम पागल समझो, नहीं समझो मत समझो। दोस्तों, IIT बाबा जिनका असली नाम अभय सिंह है, इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। दोस्तों, इंजीनियरिंग के बाद फोटोग्राफी में करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन अंततः आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हुए संन्यास धारण कर लिया। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कोई कैसे IIT बॉम्बे से डिग्री लेने के बाद बाबा बन सकता है। दोस्तों, इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद कोई कैसे संन्यास धारण कर सकता है? लाखों रुपए की जॉब को कोई कैसे लात मार सकता है? दोस्तों, ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि IIT बाबा अभय सिंह है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अभय से IIT बाबा क्यों बना। दोस्तों, ऐसा क्या कारण था? इन्होंने लाखों रुपए के जॉब को क्यों लात मारी? संन्यास धारण क्यों किया? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे और जानेंगे अभय सिंह कौन है और IIT बाबा कैसे बना। दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी ने अपनी पत्नी, अपने बेटे और राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर संन्यास धारण किए थे। दोस्तों, इन्होंने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में से ज्ञान मार्ग को चुना था। मतलब राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर ज्ञान के पीछे चले गए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व, ज्ञान ही सर्वोत्तम है। पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व, ज्ञान ही सर्वोत्तम है। दोस्तों, IIT बाबा अभय सिंह एक ब्रिलियंट इंसान है। दोस्तों, IIT बॉम्बे से डिग्री लेने के बाद कोई कैसे पागल हो सकता है? दोस्तों, अभय सिंह गीता उपदेश से काफी प्रभावित हुए हैं और दुनिया की मोह माया को छोड़कर स्थित प्रज्ञा की राह पे चल रहे हैं। दोस्तों, स्थित प्रज्ञा वो होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संतुलन में रख लेता है। और दोस्तों, अभय सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये इतने आगे निकल चुके हैं कि इनको किसी चीज की परवाह नहीं है। इनको लगता है कि सारी दुनिया मोह माया है। और एक्चुअली में आप गीता को समझेंगे तो आपको ये सही लगेगा। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा एक न्यूज चैनल में अभय की वीडियो वायरल हो रही है दोस्तों, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग कैसे फटकार लगा रहे हैं, लेकिन अभय का इंटेंशन कोई समझ ही नहीं रहा है। दोस्तों, अभय का कहना है कि मैं सारी बातें क्लियर करूंगा, लेकिन एक एक करके। दोस्तों, अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से हमला करने से कुछ नहीं होने वाला, एक एक करके प्रेम पूर्वक पूछने से वो सारी बात बताएगा। दोस्तों, बॉम्बे IIT क्लियर करने वाला इंसान अभय सिंह अध्यात्म का ज्ञान एकत्रित किया है, पढ़ते गया, समझते गया और उसका दिमाग हाइपर हो गया है, जो नॉर्मल लोगों की समझ में ही नहीं आती। दोस्तों, आपको पता ही होगा IIT का स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र में जाता है तो उसकी सफलता निश्चित है, क्योंकि दोस्तों वो अपने माइंड को इतना ब्रिलियंट बना लिया है, इतना समझने वाला बना लिया है कि वो किसी चीज को भी सीख सकता है, किसी चीज को भी समझ सकता है और जितना हो सके वो समझ रहा है। दोस्तों, अभय सिंह एक इंजीनियर है और वो अध्यात्म की सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है और कई बातों को तो वो समझ गया है। इसीलिए दोस्तों, उसकी बातें हम नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती। दोस्तों, हम अभय सिंह की बारीकी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है। दोस्तों, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमको उसकी बातों को समझना है, वो कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, वो कृष्ण भगवान से बहुत प्रभावित हुए हैं, आत्मा परमात्मा इन सब बातों में लीन होने वाले हैं। दोस्तों, IIT क्लियर करने वाला बंदा इतना ब्रिलियंट होता है कि वो किसी भी चीज को समझ सकता है, जान सकता है, तो वो कैसे पागल हो सकता है? दोस्तों, इस तरह किसी को हम पागल नहीं कह सकते। दोस्तों, हमें जानना होगा कि अभय बोलना क्या चाहते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है अभय सिंह पागल नहीं है, बस उसका माइंड हाइपर हो गया है, वो चीजों को कुछ अलग नजरिए से देख रहे हैं।
जो हम नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।